बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये मैं आज आपको कड़ी पकौड़ा बनाने का तरीका बता रहा हूँ। ये देखें, मैंने सबसे पहले 1 कप दही का लिया है। ठीक, इसको मैंने अच्छे तरीके से ना ये ये देखें बिल्कुल मुलायम कर लिया दही को। कोई इसमें दाना नहीं है, कोई चीज़ नहीं। इसमें फिर आपने लस्सी डालनी है जो चाटी की बनी हुई होती है, तकरीबन 1 लीटर। ये देखें, ये 1 लीटर लस्सी है इसमें। ये खाली दही से भी अच्छी नहीं बनती कड़ी, ये लस्सी से बहुत मज़ेदार कड़ी बनती है। ये लस्सी डाल ली आपने इसमें 1 लीटर। उसके बाद आपने इसमें तकरीबन आधा चम्मच हल्दी का डालना है, 1 चम्मच आपने नमक का डालना है इसमें, और 1 चम्मच इसमें आपने फुल 1 चम्मच वो मिर्च का डाल देना है। ये डाल दिया आपने, इसको अच्छे तरीके से ऐसे मिक्स करें। ये नमक और मिर्चें हर चीज़ मिक्स हो जाए। ये देखें, ज़रा भी इसकी गुठली नहीं बननी चाहिए। ये देखें, इसको आपने पानी नहीं डालना, सिर्फ इसमें नमक मिर्चें हर चीज़ आपने मिक्स कर लेनी है। ये देखें, आपने इसमें अब 2 कप आपने ना ये बेसन के आपने इसमें डाल देने। 1 कप मैंने डाल दिया है। इससे पहले अच्छे तरीके से मिक्स करें। ये देखें, इसको अच्छे तरीके से गुठली नहीं बननी चाहिए इसमें। ठीक, इसको अच्छे तरीके से इसको मिक्स करें। ये देखें, इसको मिक्स करते रहें जिससे ये गुठली नहीं बनेगी। अच्छी तरह ये आपका मीज़ा तैयार हो जाएगा। ये 1 कप आपने कर लिया। उसके बाद आपने 1 कप और लेके बेसन का, ये 1 कप आपने ये देखें ये और डाल दें इसमें। ये 2 कप बेसन हो गया। इसको अच्छे तरीके से आप ये यहाँ पे ये आपका मीज़ा तैयार हो गया। ये देखें, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका मसाला कैसे तैयार करना है। मसाला तैयार करने के बाद फिर इसको किस वक्त डालना और कितना पकाना है आपने इसको, ये मैं आपको बताता हूँ। ये इसकी गुठलियाँ नहीं बनने देनी। ये गुठलियाँ अच्छे तरीके से इसकी मसल लें जिससे ये कड़ी में गुठलियाँ ना बने। ये देखें, ये अमीज़ा तैयार हो गया है। इसको ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना और ज़्यादा पतला भी नहीं करना। ये इसी तरह का होना चाहिए बिल्कुल। 1 लीटर दूध, 1 पाव दही में आपने 2 कप है ना, तकरीबन ये 200 ग्राम बेसन बनता है। आपने 200 ग्राम बेसन इसमें डाल देना। ठीक हो गया, ये तैयार हो गया। अब मैं आपको इसका मसाला तैयार करने का तरीका बताता हूँ कि आपने मसाला कैसे तैयार करना है इसका। ये देखें, हमने ये इतना खुला बर्तन लेना है, तंग बर्तन नहीं लेना। खुले बर्तन में मैंने 1 कप घी डाल दिया है। इसमें 1 अदद प्याज बारीक कटा हुआ बड़े अदद का वो आपने इसमें डाल दें। अब इस प्याज को ब्राउन नहीं करना आपने। अक्सर ब्राउन कर लेते हैं, उससे फिर कड़ी का जायका ख़राब हो जाता है। ब्राउन नहीं करना आपने, इसको हल्का हल्का सा बस सिर्फ है ना घी में फ्राई करना है। ये देखें, ये फ्राई हो रहा है घी में। इसको हल्का हल्का ना घी में फ्राई करें। ये देखें, साथ ही इसमें आपने ये एक गुच्छा लहसुन का और तकरीबन 5 से 6 अदद हरी मिर्चें आपने इसमें साथ ही मिक्स कर देनी है। ये देखिए, ये सिर्फ इसकी प्याज की स्मेल ख़त्म करने के लिए मैंने लहसुन इसमें पहले ही डाल दिया। ये प्याज भी इसमें इसकी भी स्मेल ख़त्म हो जाएगी और लहसुन की भी। मैंने इसमें अमीज़े में नमक कम डाला था, वो आपने इसमें आधा चम्मच इसमें डाल देना नमक का। इसको अच्छे तरीके से बुनाई करें। तकरीबन अभी 5 से 6 मिनट आपने बुनाई करना है, जिससे प्याज की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और ये लहसुन की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी इससे। देखें, हमारा प्याज जो है ना हल्का हल्का, ये देखें ये तैयार हो गया हमारा मसाला। ये आपने ये कड़ी जो बनाई है, ये इसका बनाया मीज़ा बनाया है, वो आपने इस मसाले में मिक्स कर देना है इस तरीके से। इसका मुसलसल आप चम्मच हिलाते रहें, इसमें गुठलियाँ ना बने। ये देखें, इस तरीके से ना आपने चम्मच हिलाते रहना है इसमें।
लगातार आपने चम्मच हिलाना है इसमें। ये देखें, पानी नहीं डालना जब तक, मैं आपको ये बताता हूँ कि पानी आपने किस वक्त डालना है इसमें, जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। अब पहले ही आप, ये अक्सर लोग जो है ना कड़ी में पहले इतना सारा पानी डाल के रख देते हैं, वो उसका बेसन ही नहीं पकता, वो कच्चा रह जाता है। ये अब इसका बेसन भी बुनाई हो जाएगा अच्छे तरीके से कम पानी में। ये सिर्फ लस्सी डाली है, लस्सी में बेसन डाल के मैंने इसको अच्छे तरीके से बना रहा हूँ। फिर जैसे जैसे ये देखे गाढ़ा होना शुरू हो गया, गाढ़ा होता जाएगा, फिर आपने बाद में इसमें पानी डाल देना है। ये देखें हमारी कड़ी जो है ना इतनी गाढ़ी हो गई है, ये हमारा बेसन अब फुल तैयार हो गया, बिल्कुल ये पक गया बेसन हमारा। अब ये कड़ी में जो कच्चापन होता है वो नहीं होता, जैसे ये अक्सर घरों में पहले से इतना पतीला भर के बना लेती हैं, जिसकी वजह से ये फिर है ना बेसन कच्चे की स्मेल आती है। इसमें अब आपका जो बेसन है वो कच्चा नहीं रहेगा, ये बेसन आपका अच्छे तरीके से पक गया। अब आपने इसमें 1.5 से 2 लीटर पानी ना वो इसमें आपने मिक्स कर देना है। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से इसमें हिलाते रहें चम्मच। ये देखें, वो आपकी गुठलियाँ नहीं बनेंगी और ये पका हुआ बेसन अच्छे तरीके से पानी में मिक्स हो जाएगा। फिर ये कड़ी तैयार होनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे वो मैंने प्याज इसलिए कच्चा रखा, वो प्याज जैसे जैसे कड़ी बनेगी उसी तरह प्याज भी बीच में ना गलना शुरू हो जाएगा। वो प्याज की स्मेल भी नहीं आएगी, लहसुन की स्मेल भी नहीं आएगी और बेसन की स्मेल भी नहीं आएगी। ये तकरीबन आपने ये पानी पकने के बाद आपने तकरीबन आधे से पौना घंटा इसको सिर्फ बनाना है। आधे घंटे के बाद आपकी कड़ी तैयार हो जाएगी। ये देखें हमारी कड़ी ये पकनी शुरू हो गई है। ये देखें ये गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। ठीक, आपने अब इसको तकरीबन आधा घंटा आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। उसकी आंच बिल्कुल हल्की कर देनी है। ठीक, हल्की हल्की आंच पे ये पकता रहे और मज़ेदार और ज़ायकेदार ये आपकी कड़ी तैयार हो जाएगी 15 मिनट, तकरीबन आधे घंटे के बाद। ये आधे घंटे में आपने तकरीबन हर 10 मिनट के बाद इसमें चम्मच अच्छे तरीके से हिला देना है कि ये नीचे ना लगे। नीचे लगती है तो फिर स्मेल आती है कड़ी में से। ठीक हो गया। फिर आपने बकाया रेसिपी में इंशाल्लाह आपको आधे घंटे के बाद बताता हूँ क्या क्या चीज़ें इसमें और डालनी है, आपने मिक्स करनी है। ये मैंने पकौड़ों का मसाला बना दिया जो मैंने कड़ी में डालने हैं। इसमें मैंने तकरीबन 2 से 3 अदद आलू लिए हैं, 1 अदद बड़ा प्याज और 1 कप मैंने इसमें बेसन का डाला है, 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच मिर्च है। ठीक हो गया। और 3 से 4 अदद सिर्फ हरी मिर्चें, और इसमें 1 चम्मच मैंने इसमें मेथी का डाला है और 1 चम्मच इसमें अजवाइन का डाला है। ठीक हो गया। अब इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स करके रख दी है। अब इसमें नमक मिर्च अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। फिर मैं आपको बताता हूँ कि पकौड़ों का कौन सा साइज़ बना के आपने कड़ी में डालना है, कैसे कड़ी आपकी टेस्टी बनेगी और किस किस तरीके कब कब डालना है आपने। ये देखिए हमारी कड़ी को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है। ये देखिए गाढ़ी हो गई है और ये बिल्कुल तैयार हो गई है। मैं अब आपको चीज़ें बताता हूँ आपने क्या क्या चीज़ें डालनी जिससे ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार इसमें ये मज़ेदार बनेगी कड़ी। ये आपने तकरीबन 1 चम्मच मेथी लेनी है, उसको हाथ से अच्छे तरीके से मसल लेना है। ये मेथी आपने इसमें डाल देनी है, इससे जायका बहुत मज़ेदार बनता है। और 1 चम्मच आपने इसमें गरम मसाले का डाल देना है। 1 चम्मच आपने, ये देखें गरम मसाले का इसमें 1 चम्मच आपने डाल देना है। इसको अच्छे तरीके से आप इसमें मिक्स कर दें। ये देखें इसको मिक्स करें अच्छे तरीके से। अब इसको आराम से तकरीबन 10 से 15 मिनट पकने के लिए छोड़ दें इसको। ये मैं कड़ी के लिए पकौड़े बनाने लगा हूँ। ये हमारा फ्राई पैन ये देखें हमने रखा है, इसमें ऑयल मैंने तकरीबन 1.5 कप ऑयल डाला है। अब आपने, ये तेल मेरा बिल्कुल गर्म हो गया है। अब आपने इसमें हाथ की मदद से छोटे छोटे से पकौड़े, ये देखें इस तरीके से, ये देखें ये इसमें आप इस तरीके से पूरे फ्राई पैन में आपने पकौड़े डाल देने हैं। ये पकौड़ों का साइज़ ना ज़्यादा छोटा हो ना ज़्यादा बड़ा हो। ठीक है। फिर इसमें कड़ी में अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाते हैं। ये देखें ये पकौड़े हमारे तैयार होने शुरू हो गए हैं। ये फ्राई पैन को अच्छे तरीके से आपने भर देना है। के लिए हमारे पकौड़े तैयार हो गए हैं। इसमें जो मैंने मीठा सोडा डाला था ना, उसकी वजह से ये देखें ये नरम नरम हो गए हैं पकौड़े हमारे। ठीक, अब आपने सिर्फ इसी शेप में आपने इसमें कड़ी में मिक्स कर देने हैं और इसके डालने के बाद आपने 5 से 6 मिनट को कड़ी को ना अच्छे तरीके से बनाना है। ये देखें हमारे पकौड़े तैयार हो गए हैं। ये मैं अब कड़ी में डाल रहा हूँ। इसकी आंच ऐसा कर दें बिल्कुल, और ये अब कड़ी में डालने शुरू कर दें।
ये 10 मिनट गुजर चुके हैं। हमें ये जो मेथी और मैंने गरम मसाला डाला था उसका जायका इसमें, और इसकी ये देखें ये शक्ल भी चेंज हो गई है, ये देखें। ठीक है, अब आपने ये जो पकौड़े बनाए हैं ये इसमें इस तरीके से मिक्स कर देने हैं। इन पकौड़े डालने के बाद आपने फिर 10 मिनट इसको कड़ी को अच्छे तरीके से बनाना है। ये देखें, ये देखें, ये देखें। ये पकोड़े डालने के बाद ये जब पकोड़े इसमें 10 मिनट पकेंगे कड़ी में, ये अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाएंगे। इससे कड़ी भी गाढ़ी हो जाएगी और जायकेदार भी हो जाएगी। ये देखें, ये तैयार हो गया। इसको आपने इस तरीके से हिला देना। ये देखें, ये हिलाने के बाद ये देखें, ये इसमें जैसे जैसे कड़ी में पकेंगे ये टेस्टी होते जाएंगे ये पकौड़े। ये जो मैंने आपको पहले कड़ी तैयार करने से पहले बताया था कि भी इस तरह मसाला बनाना है, उस वक्त मैंने तकरीबन आधे कप दही उसमें घी में मैंने ये कड़ी तैयार करनी शुरू की थी। इसमें जो कच्चापन रह जाता है ना वो ऑयल से ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त आपने फ्राई पैन में ये देखें, ये ऑयल गर्म कर दिया अच्छे तरीके से। ये आपने अब आधा कप ऑयल है, ये आपने इसमें मिक्स कर देना। ये हो गया। अब इसको अच्छे तरीके से इसको मिक्स करें। तकरीबन आपने अब 5 से 6 मिनट इसको तेज़ आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ दें। ये देखें हमारी कड़ी तैयार है बिल्कुल। कैसा धीमा धीमा सा कलर है इसका, बिल्कुल जो ओरिजिनल कड़ी का बेसन का कलर है वही कलर है इसमें। जो अक्सर लोग इसमें कलर डाल देते हैं ज़र्दा रंग तेज़ करने के लिए, वो कोई ऐसा नहीं है। और मसाले भी लाइट से डाले हैं, वो तो आपकी मर्ज़ी के। तेज़ खाते हैं तेज़ डाल लें, हल्के डालने हैं हल्के डाल लें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।